कर यानी टैक्स कितनी प्रकार होता है और क्या क्या, आइए जानते हैं इसके बारे में। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के प्रकार और कर के भुगतान के लाभ। कर क्या है? कर किसे कहते हैं? शब्द टैक्स लैटिन में टैक्सो शब्द से लिया गया है। कर एक अनिवार्य शुल्क या वित्तीय भुगतान है जो एक अर्थव्यवस्था के विकासात्मक गतिविधियों के वित्त पोषण के लिए आय एकत्र करने के लिए एक व्यक्ति या एक इकाई पर सरकार वसूलती है। करों का भुगतान करने में विफलता पूर्व निर्धारित कानून के तहत एक सजा के अधीन है। अपनी आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कर किसी भी राष्ट्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। हम जो कर अदा करते हैं वह सरकार के खजाने को भरने के लिए किया जाता है, जो तब देश की आबादी को विभिन्न सेवाएं देने के लिए इसका उपयोग करते हैं। सरकार को भारतीय संविधान द्वारा कर एकत्र करने का अधिकार दिया गया है। हमारे द्वारा भुगतान किए जाने वाले सभी कर संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों द्वारा समर्थित हैं। कर के प्रकार। भारत में दो प्रकार के कर हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। दोनों करों के बीच मुख्य अंतर उनके कार्यान्वयन में निहित है। इस प्रकार के कराधान के अलावा विशिष्ट उद्देश्यों के लिए सरकार द्वारा लगाए गए अन्य कर या उपकर हैं, जो हैं कृषि कल्याण उपकर, स्वच्छ भारत उपकर और अवसंरचना उपकर। प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष करों में वे कर शामिल होते हैं जिनका भुगतान आप सीधे सरकार को करते हैं। ये कर व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति पर लगाए जाते हैं और इसलिए इसे किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को नहीं दिया जा सकता है। इस कर का प्रशासन आय विभाग के अधीन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी की जिम्मेदारी है। प्रत्यक्ष कर के प्रकार। 1. आयकर। 1961 के आयकर अधिनियम के साथ आयकर लागू हुआ। इस अधिनियम द्वारा आयकर कानून बनाए गए हैं। यह कर आपके द्वारा उत्पादित किसी भी कर योग्य आय पर लागू होगा, जिसमें घर का किराया, वेतन, व्यवसाय से लाभ और निवेश आदि शामिल हैं। निर्धारित करने के अलावा जहां आयकर का भुगतान किया जाना है, इस अधिनियम में विशिष्ट निवेश और भुगतान के लिए योगदान पर व्यक्तियों को कर लाभ प्रदान करने के प्रावधान शामिल हैं। 2. धन कर। वेल्थ टैक्स अधिनियम 1957 ने व्यक्तियों, HUF, हिंदू अविभाजित परिवार या प्रतिवर्ष 30 लाख से अधिक की कमाई वाली कंपनियों पर 1% का धन कर लगाया। धन कर का उद्देश्य संपूर्ण भारत में धन असमानता को कम करने के लिए धनी लोगों से प्रत्यक्ष करों की मात्रा में वृद्धि करना था और यह सुनिश्चित करना था कि ये लोग भारत के कर आय में अधिक योगदान दें। नोट: वित्त वर्ष 2017 के बजट में इस कर को समाप्त कर दिया गया था और इसे एक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ या उससे अधिक की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों पर 2% के अतिरिक्त अधिभार के साथ बदल दिया गया था। 3. उपहार कर। उपहार अधिनियम 1958 के अधिनियमन के साथ इसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति के हाथों में उपहारों पर कर लगाया गया था, लेकिन बाद में इसे 1988 में निरस्त कर दिया गया। इसके बाद आयकर अधिनियम 1961 की धारा 56(2)(v) के अनुसार इसे प्राप्तकर्ता के अधिकार में उपहार पर कर के लिए फिर से शुरू किया गया था। 4. पूंजी लाभ कर। पूंजीगत लाभ कर एक निवेश संपत्ति की बिक्री के लाभ पर लगाया कर है। यह अधिग्रहण या तो अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ हो सकता है। इसमें वे सभी लेन देन शामिल हैं जो किए जाते हैं और उनकी कीमत के संबंध में मापा जाता है। इसमें वे सभी लेन देन शामिल हैं जो उनके मूल्य के संबंध में किए जाते हैं और मापे जाते हैं। 5. सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT). STT एक प्रत्यक्ष कर है जो मान्यता प्राप्त भारतीय शेयर बाजारों में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री पर लगाया जाता है। STT प्रतिभूति लेन देन कर अधिनियम (STT) अधिनियम द्वारा शासित है और यह अधिनियम विशेष रूप से प्रतिभूतियों में विभिन्न लेन देन को परिभाषित करता है जिस पर STT लागू है। कराधान के उद्देश्य से STT अधिनियम द्वारा उल्लिखित प्रतिभूतियों में डेरिवेटिव, इक्विटी, बॉन्ड आदि शामिल हैं। 6. लाभांश कर। यह इक्विटी या म्यूचुअल फंड से अर्जित लाभांश पर लगाया गया कर है। इससे पहले लाभांश पर DDT डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भारत सरकार द्वारा लगाया जाता था, जिसका भुगतान कंपनियों को लाभांश के रूप में करना होता था। यह कर व्यक्तियों द्वारा वहन नहीं किया गया था। 1 अप्रैल 2020 से सरकार द्वारा कंपनियों पर लगाए गए DDT को समाप्त कर दिया गया है। अब लाभांश पर कर शेयरधारकों पर लगाया जाता है और उनकी आयकर स्लैब दर के अनुसार लागू होता है। 7. कॉर्पोरेट कर। कॉर्पोरेट टैक्स एक प्रत्यक्ष कर है
जो अपने व्यवसाय संचालन से कॉरपोरेटों के मुनाफे या आय पर लगाया जाता है। यह कर घरेलू और साथ ही भारत में कार्यरत विदेशी कंपनियों पर लगाया जाता है। कर की दर आईटी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत उनकी आय और इकाई प्रकार के अनुसार इकाई पर लागू होती है। COGS गुड्स सोल्ड वन की कीमत, मूल्य ह्रास और SG&AMPA बेचना, सामान्य और प्रशासन व्यय जैसे आय से कटौती करने के बाद व्यावसायिक आय पर कॉरपोरेट टैक्स लगाया जाता है। 8 अनुलाभ कर। ये ऐसे कर हैं जो निगमों द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले विभिन्न प्रोत्साहनों और लाभों पर लगाए जाते हैं। इन परिलाभों में किराया मुक्त आवास, पानी, बिजली, चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि शामिल हैं। अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर मूल रूप से ऐसे कर हैं जो किसी व्यक्ति की आय पर सीधे नहीं लगाए जाते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति द्वारा खर्च किए गए व्यय पर लगाए जाते हैं। यह कर आमतौर पर उत्पादों के विक्रेता या सेवा प्रदाता पर लगाया जाता है, लेकिन ज्यादातर उदाहरणों में इसे अंतिम उपयोगकर्ता को दिया जाता है और यह अंतिम ग्राहक भी होता है जो इसे अप्रत्यक्ष कर के रूप में भुगतान करता है। अप्रत्यक्ष कर के प्रकार। 1 गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST। 2017 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू किया गया था, जो कि ज्यादातर वस्तुओं और सेवाओं पर पहले लागू वैट टैक्स संरचना की जगह ले रहा था। यह कर पूरे भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर करों की एक समान संरचना प्रदान करने के लिए पेश किया गया है। GST की आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक अनुभाग पर की जाती है, जहां भी इसका उपभोग किया जाता है। 2 सेवा कर। सेवा कर सरकार द्वारा सेवा प्रदाताओं पर उनकी सेवाओं पर लगाया गया कर था, हालांकि यह वास्तव में ग्राहकों के लिए पारित किया गया था। इसमें ऐसी रेस्तरां, होटल आदि द्वारा दी जाने वाली सेवाएं शामिल हो सकती हैं। नोट: यह कर अब GST का एक हिस्सा है। इसे GST के कार्यान्वयन के साथ 2017 में बदल दिया गया था। 3 बिक्री कर। बेचा गया कोई भी सामान बिक्री पर करों के अधीन था। उत्पाद या तो स्वदेश में बनाया जा सकता है या आयात किया जा सकता है। सरकार ने माल के विक्रेता पर बिक्री कर लगाया, जो बाद में उपभोक्ताओं को दिया जा सकता है। बिक्री कर राज्यों में विविध है। इसे केंद्र सरकार ने भी लागू किया था। बिक्री कर कुछ देशों के लिए आय के मुख्य स्रोतों में से एक है। यह कर अब लागू नहीं है और अब इसे GST के साथ बदल दिया गया है। 4 वैल्यू एडेड टैक्स वैट। वैट उत्पादन के प्रत्येक चरण में वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसमें किसी प्रकार का मूल्यवर्धन शामिल होता है। इस कर की जगह GST लागू किया गया। हालांकि पेट्रोल, डीजल, शराब, सिगरेट आदि जैसी वस्तुओं पर अभी भी वैट लगाया जाता है। नमस्कार, और कर के बारे में दूसरे एपिसोड में डिस्कस करेंगे। टैक्स के बारे में आप लोग सुनकर कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में ज़हीन भारत लिख दे।